हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सर और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 4 और जिसमें मैं कराने वाला हूं आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न। और ये याद रखना, ये सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मतलब जो पिछली बार आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में डाला है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, यदि ए बराबर दिस और बी बराबर दिस तो एचसीएफ निकालो। हमें क्या निकालना भाई? एचसीएफ। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मुझे ए और बी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो लेकिन दोनों में कॉमन हो, मतलब उभयनिष्ठ हो। जो दोनों में कॉमन होगी वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा मेरे पुत्र। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने ए का मान लिख लिया। यहां पर ए का मान लिखा मैंने 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। और बी का मान क्या है? बी का मान है बेटा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू में क्या 11। इसमें मुझे ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें कॉमन। देखो यहाँ दो बार है, दो यहाँ 3 बार है। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ में जो आएगा कॉमन, जो आएगा कॉमन आएगा बेटा 2 की पावर 2। क्या आएगा? 2 की पावर 2। और देखो यहाँ 5 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब इसमें सेम क्या है? 5 की पावर 1, दोनों में कॉमन है। 7 नहीं है, 3 नहीं है और 11 नहीं है, इसका मतलब यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5, ये क्या होगा हमारे? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, शुरुआत करते बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखिए, पहले आप कोशिश कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो पहले आप कंप्लीट करिए, उसके बाद अगर नहीं आता तो फिर यहां पर सीखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 12/45 का सरलतम रूप। अगर आपको सरलतम रूप आता है तो कर दिए, और नहीं तो फिर मैं सिखा ही रहा हूं आपको क्या करना बेटा। 12/45 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है हमें ये संख्या किसी से कटनी चाहिए, ऐसा एक भिन्न बनानी है। तो मैं इसको काट सकता हूँ बेटा 3 से। 3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा 3 एकम 3 पंजे 15, तो कितना आएगा? 4/15। और 4/, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा क्या? सरलतम रूप। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक संख्या n बराबर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में n कितने अंतिम शून्य होंगे? हमसे ये पूछ रहा है कि n में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब एक चीज समझो, अब ये समझते पहले शून्य बनता कब है भाई। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ध्यान रखना, जीरो जब बनेगा 2 और 5 की गुणा करने पर ही जीरो बनेगा। अब एक चीज समझिए, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, अगर मैं यहाँ गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 होगा, 4 पंजे कितना होगा बेटा? 20। इसका मतलब यहाँ पर शून्य की जो संख्या होगी वो 1 होगी। मतलब 2 की पावर और 5 की पावर में, एक और समझो पहले एग्जाम्पल तब बताऊंगा। 2 की पावर मैंने लिखा यहाँ 7 और बेटा यहाँ लिखा 5 की पावर 2। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, और इसको लिखूंगा 5 की पावर 2। देखो ये है 25 और ये है 4, 25 चौका 100 और 100, ये कितना है? 2 की पावर 5 का मान होगा बेटा 32। 32 की गुणा 100 में करूंगा तो कितना आएगा? 3200। तो इसमें जो जीरो होंगे, जीरो बेटा होंगे हमारे पास कितने? 2। जीरो कितना होंगे? 2। अब हमें यहां पर देखो जीरो 2 आए और यहां पर जीरो कितना आया है? 1 आया। अब ये पता कैसे रे, ये मुझे बताना है। ध्यान रखना, 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर कम होगी, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा मैंने 2 और यहां पर कितना? 1। इसमें पावर कौन सी छोटी है? 1। तो ध्यान रखना शून्य जो होंगे वो 1 होगा। इसमें कौन सा छोटा है? इसमें बेटा 2 छोटा है। कितना छोटा है? 2। इसमें जो शून्य जो होंगे वो कितने होंगे हमारे? 2 होंगे। अब हमसे कह रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर n, इनमें छोटा और बड़ा कौन सा है? दोनों बराबर है। तो इसका मतलब शून्य कितने होंगे बेटा? शून्य होंगे n। शून्य कितने होंगे? कुछ शून्य को संख्या n हो। डन? अच्छे समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा चेक कर लेना, दोबारा देख लेना वीडियो पीछे करके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि बहुपद 2x² माइनस का kx प्लस 9 के दो मूल बराबर हैं तो k का मान निकालिए। दो मूल बराबर है तो मैंने आपको बताया था कि जब दो मूल बराबर तो बेटा कंडीशन लगाते हैं b² माइनस 4ac और बराबर बेटा कितना, b² माइनस 4ac बराबर 0 लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब दो मूल क्या हो बराबर, हमेशा यही कंडीशन लगेगी। यहां से मुझे किसका मान निकालना है, k का मान निकालना। k का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा a की, तो a का मान आ जाएगा बेटा 2, और b की बात करूंगा तो b का मान कितना आएगा माइनस का k, और c का मान कितना आ जाएगा बेटा 9। इन तीनों मानों को मैं यहां रख दूंगा तो मेरा किसका मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा माइनस के k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान बेटा 2 गुणा c का मान कितना है 9, तो k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 निम 72, तो k² बराबर हो जाएगा बेटा 72। जब k का मान निकालूंगा तो यहाँ प्लस माइनस लगा दूंगा और प्लस माइनस के साथ क्या आएगा 72। अब 72 को मुझे क्या कर रहा है, रूट में से बाहर लिखना है, तो रूट में से बाहर लिखूंगा तो इसे लिख सकता हूँ बेटा मैं k बराबर 6√2, लेकिन उसके साथ क्या आएगा प्लस माइनस, 36 36 और 36 दूनी 72, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा आगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समीकरण 3x माइनस के वाई इक्वल टू 7 तथा 6x माइनस के 2y इक्वल टू 14 समांतर हो। क्या हो, समांतर हो। अब एक चीज बता होनी चाहिए आपको कि कोई भी कंडीशन समांतर कब होती है बेटा, समांतर जब होती है कि जब a1 अपॉन a2 बराबर क्या आ जाए b1 अपॉन b2, और बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है बेटा हमारी समांतर की कंडीशन। ठीक है, कि जिसमें ये दोनों बराबर आ जाए, ये बराबर ना आए। अब ये है क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2, बेटा ये होता है हमारा ये दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इससे से हम तुलना करके a1 b1 c1 के मान निकालते हैं। कैसे, इसकी मैं तुलना करूंगा किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसकी तुलना से, इसकी तुलना किससे करूंगा, यहाँ पर a बने की जगह बस 2 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 2। तो यहां से सबसे पहले पूछ रहा हूं a1 का मान कितना आएगा, तो यहां लिखता हूं बेटा a1 का मान आ जाएगा बेटा मेरे पास 3, b1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का k, और पुत्र c1 का आ जाएगा, देखो प्लस का जरा किसका होगा माइनस का 7। a1 आ गया, b1 आ गया और मेरा क्या आ गया c1, तीनों मान आ चुके हैं। ऐसे यहां से मैं निकालूंगा दूसरे वाले से a2 6 b2 यहाँ बेटा माइनस है, b2 बराबर माइनस का 2 और c2 का मान कितना आएगा, c2 का मान आ जाएगा बेटा 14। यहां से निकाल दीजिए, बस मुझे ये वाली कंडीशन लगानी है, इस कंडीशन से कोई भी मतलब नहीं। जब ये दोनों बराबर होंगे तो यहां से लगा दूंगा कितना 3/6 बराबर माइनस का k बट्टे बेटा माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, 2 का बन जाएगा ऊपर, तो 2 से कितना हो जाएगा 6/6 बराबर k। तो यहां से जो k का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे शेर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बस ये याद रखना कि ये वाली कंडीशन हम कब लगाएंगे, जब दो रेखाएं कैसी हो समांतर हो। आगे बढ़ते बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए समीकरणों का हल x बराबर दिस मतलब x, y बराबर 2, 3 किसे संतुष्ट करता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि बेटा x का मान तो मेरे पास 2 है और y का मान कितना है 3, कह सकता हूं। अब हमसे ये पता, हमें ये पता चल गया x का मान 2 और y का मान 3। अब मुझे ये देखना है कि ये क्या इसके बराबर आ सकता है। देखो यहाँ x का मान मुझे रखना है 2 और y का मान कितना रखना है 3, और 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5। क्या यहाँ पर कितना है 6, तो इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं करता। जब ये दोनों बराबर आ जाएं तो संतुष्ट होगा, और बराबर नहीं आए तो संतुष्ट नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा बेटा हमारा। अब दूसरा वाला चेक करके देखते हैं।
2 गुणा x का मान मुझे रखना है बेटा 2 माइनस y का मान रखना है 3। 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाऊंगा 0 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं। अब मैं करता हूँ ऑप्शन नंबर तीसरा चेक, क्या है 5 गुणा x का मान कितना है बेटा 2 प्लस y का मान कितना है 3, 5 दूनी 10 और 3 13, क्या 13 दे रखा बराबर है, बिल्कुल हाँ 13 दे रखा, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। चौथा वाला और चेक कर लेते हैं, x का मान कितना है 2 माइनस y का मान कितना है बेटा 3, 2 में से 3 को घटाएंगे क्या माइनस का 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ध्यान रखना इसमें हमारे 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। वैसे एक ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन इसमें अगर 2 संतुष्ट करते हैं इनको तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या है सही, लेकिन आपको बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। आगे देखो, समीकरण 4x² माइनस के kx प्लस 9 बराबर 0 के मूल वास्तविक हों तो k का मान निकालिए। मूल वास्तविक हों, वास्तविक का मतलब क्या होता है बेटा, वास्तविक का मतलब ये होता है b² माइनस 4ac का मान या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बेटा क्या आएगा बड़ा आएगा, ये वास्तविक की कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहां से अब हमसे किसका मान पूछ रहा है, k का मान पूछा, तो बस लगा दीजिए, ये a का मान है, ये b का मान है, और बेटा ये किसका मान है c का मान, तो b का मान कितना है माइनस के k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना होगा बेटा, a का मान होगा 4 गुणा c का मान कितना होगा 9, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 4 चौक 16 निम्मा 144, देखो माइनस का दर्जा किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। जब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा हमारे पास क्या लग जाएगा, अंडर में 144 के साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो k का जो मान आएगा तो बेटा क्या होगा वो प्लस माइनस 12 से क्या होगा, ये वाला ऑप्शन। लेकिन इसमें शायद प्लस माइनस नहीं दे रखा, तो हमारा अब हम कौन सा ऑप्शन मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की, देखिए नहीं आया, ठीक है। x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं। भाई ये वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अच्छा भी क्वेश्चन है भाई। एक बार आप कमेंट करके बताना कि आप कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है, लेकिन मेरे करने से पहले आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करके देखिए कि क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो देखिए क्वेश्चन, अगर कर सकते तो पहले वीडियो पॉज करिए, उसके बाद करिए, उसके बाद बताइए कि आंसर तुमने सही निकाला था या गलत था। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे जरूर। देखो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, अब ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमारे पास एक मतलब हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये क्यों लगा रहा हूं, रीजन समझिए पहले, क्योंकि ये लगा रहा हूं क्योंकि यहां से मैं मूलों का योग निकाल सकता हूं और बेटा मूलों का गुणनफल निकाल सकता हूं। तो देखो मूलों का योग ये हो गया और मूलों का गुणनफल ये हो गया, और किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कर सकता। करने के लिए और भी तरीके हैं हमारे पास, लेकिन तुम्हारे लिए जो बेस्ट तरीका है केवल यही तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां से बात करूंगा मूलों का योग। बेटा मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा, मूलों का योग होता है माइनस का b अपॉन ए, तो b का मान तो p है, तो माइनस का p अपॉन ए का मान बेटा एक्स स्क्वायर के पास मान लो, ये मूलों का योग आ गया। मूलों का अगर मैं गुणनफल निकालूं तो बेटा मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन ए, c का मान कितना है q अपॉन कितना 1, बस इन दोनों मानों को इसमें रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये भी सॉल्व करके बता। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा, माइनस के कितना था p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा का मान, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान q, बस सॉल्व कर दीजिए, p स्क्वायर माइनस बेटा 4
ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 4q ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या होगा, ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, एक बार देखिए क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए बेटा, एपी के एन पदों का योग दिस है, तो ए का मान निकालिए। अब हमसे ये कह रहा है कि हमें एन पदों का योग दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। अब देखो एन पदों का योग का मतलब ये है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एन का मान 1 रखूंगा तो एक पद का योग आएगा। एक पद का योग का मतलब होता है पहला ही पद। मान लीजिए एक पद का योग है, जैसे 10 रुपए है हमारे पास, और मैंने कहा ये 10 रुपए जो है पहली पद का योग है, तो इसका मतलब पहले ही तो पद 10 होगा ना। तो यहां से अगर मैं एन का मान यहाँ 1 रख दूं बेटा, एन का मान में क्या रख दूं, 1 रख दूं, इसका मतलब होगा एक पद का योग, और एक पद का योग मतलब होता है पहला पद। तो पहला पद ही क्या होता है हमारा ए, तो यहां से एन का मान 1 रखने पर जो आएगा बेटा वो मेरा हमें किसका मान होगा, ए का मान। डन है ना। तो मैंने लिखा एस एन बराबर 2n स्क्वायर प्लस का 3n, यहां रख दी एस वन 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन, तो यहाँ होगा बेटा 2 इंटू वन प्लस 3, तो 2 एकम 2 और एक कितना आ जाएगा बेटा, 2 और 3 5 आएगा। मतलब पहला जो पद होगा या पहले पद का जो योग होगा वो बेटा मेरा कितना होगा, 5 होगा। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा अगले की तरफ। अगला क्या है, देखो ये वही क्वेश्चन है सेम, इसमें हमसे डी का मान पूछा है, उसमें योग दिया था, इसमें अंतिम पद दिया है। डी का मान कैसे निकालेंगे समझिए, ये दिया हमें अंतिम पद, इसका मतलब मैं अगर यहाँ n का मान 1 रखूंगा तो बेटा वो पहला पद क्या आएगा, पहला पद। अगर n का मान 2 रखूंगा तो वो आएगा दूसरा पद। लेकिन मुझे निकालना क्या है, डी, और डी में कैसे निकालता हूं ये आपको पता होगा, डी बराबर होता है बेटा a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से हम पहला पद क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वहां से हमारा किसका मान आता है, डी का मान आता है। तो अब मुझे पहला और दूसरा पद चाहिए, तो पहला और दूसरा पद निकालने के लिए सबसे पहले मैं n का मान रखूंगा 1। जब मैं n का मान 1 रखूंगा तो मेरे पास पहला पद आ जाएगा, और n का मान 2 रखूंगा तो बेटा दूसरा पद आ जाएगा। a1 2 इंटू वन प्लस 3, a1 बराबर 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 कितना होगा बेटा 5। ये हो गया हमारा पहला पद। n बराबर अगर मैं 2 रखूंगा तो रख दीजिए बेटा, 2 इसी में रखना दोबारा, a2 बराबर 2 इंटू टू प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास दूसरा पद, और ये कौन सा बेटा, पहला पद। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डी का मान, और डी का मान कैसा था, a2 माइनस a1, तो डी बराबर a2 का मान बेटा कितना है 7, a1 का मान है मेरे पास 5, और 7 में से जब 5 घटा दूंगा तो डी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। डी का मान कितना आएगा, 2 आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर वी हमारा क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते बेटा, यदि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हैं, इसने समरूप बोला है, मैंने मान लिया एक त्रिभुज ये है बेटा मेरे पास ए बी और क्या सी, एक त्रिभुज मैंने मान लिया यहां पर डी ई और एफ, और बेटा ये हमारे क्या है पुत्र, ये है हमारे समरूप। क्या है ये, समरूप। अब समरूप क्या होता है, समरूप होगा बेटा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज रूप से समान, मतलब आनुपातिक रूप से बराबर है। अगर ये पूरा त्रिभुज कितने का बोला इसने, ए बी बट्टे डीई, देखो ए बी और बट्टे में क्या डी, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मान दिया है बेटा मुझे, अनुपात दिया है इन दोनों भुजाओं का, इन दोनों भुजाओं का क्या दिया है मुझे, अनुपात। तो ये वाली भुजा जो दी है ये दी है मुझे 7 की, और ये वाली जो भुजा दी है ये कितने की दी है 5 की। ये भुजाएं हैं, पूछ कर है।
तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ध्यान रखना, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मुझे भुजाएं दिए हैं, निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और इनका मुझे क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो बेटा हो जाएगा 49 और बट्टे में कितना, 25, और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर वी जो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। भुजाएं दिए, क्षेत्रफल निकाल दिया। अगर ये उल्टा आ जाता, क्षेत्रफल दिया हो और भुजाएं निकालनी हो, तो बस उस पर हम रूट लगा देते बेटा। क्या लगा देते हैं, रूट, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो। ठीक है, तो 49 किसका होता है, 7 का, और 25 किसका होता है, 5 का। कहानी खत्म, आराम से कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। थेल्स प्रमेय परिणाम है, मतलब थेल्स प्रमेय हम किस में यूज करते हैं। और थेल्स प्रमेय बेटा हमें पता है कि कोई भी एक त्रिभुज है और त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, तो हम क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय लगाते हैं। तो समांतर रेखाएं बिल्कुल लगाते हैं, समकोण में नहीं लगाते, वृत्त में नहीं लगाते, ऊंचे में नहीं लगाते, तो किसमें लगाते हैं, समांतर रेखाओं में। जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, जब दो रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो बेटा हम थेल्स प्रमेय नहीं लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, समांतर रेखाएं त्रिभुज में होनी चाहिए। वो किसमें होनी चाहिए, त्रिभुज। त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आगे माइनस के 3,5 बिंदु बाई अक्ष से दूर है। अब देखो, बाई अक्ष से अगर बेटा दूरी पूछे, बाई अक्ष से दूरी, समझे जरा। जैसे अगर मैं इस बिंदु को देखूं तो माइनस का 3,5, तो बेटा -3 तो एक्स वाला है, तो यहां पर मान लिया मैंने 1 2 3, तो -3 ये मान लिया, 5 1 2 3 4 5, तो इससे ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा बेटा, तो ये वाला बिंदु होगा माइनस के 3,5। अब बेटा बाई अक्ष से कितनी दूर है, बेटा बाई अक्ष तो ये है ना, इससे ये कितनी दूर है, कितनी दूर है, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये कितनी दूर था, 3 दूर था। कितना दूर था, 3। तो यहां से जो दूर है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में दूर है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में कितना दूर है, -3। अगर देखो वैसे दूरी आ जाए तो दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती। अगर हमसे इसमें पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी, तो इसकी जो दूरी होगी वो बेटा कितनी होगी, -3 होगी, इसमें जो दूरी होगी। लेकिन दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती, ये याद रखना, गलत मत कर देना। दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती। अगर इसमें हमसे पूछ रहा है तो बेटा बाई अक्ष से दूरी जो होगी यहां से यहां तक की -3 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा हमेशा किस पर लंब होती है, ये तो हमें सबको पता ही है कि जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो लंब होती है वो हमेशा किस पर होती है, बेटा त्रिज्या पर होती है। किस पर होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कहाँ है, त्रिज्या ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो जीता क्वेश्चन। वृत्त में स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या, ये कह रहा है एक वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है बेटा, एक तो स्पर्श रेखा ये होगी, और खींच सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं बेटा। एक स्पर्श रेखा में यहाँ खींच सकता हूँ, और हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं, एक यहाँ खींच सकता हूँ, एक यहाँ खींच सकता हूँ, एक यहाँ, तो कितनी खींच सकते हैं बेटा, बहुत सारी खींच सकते हैं। बहुत सारी का मतलब क्या है, अनंत रेखा हम खींच सकते हैं। कैसी, स्पर्श रेखा है। अगर तुमसे इसमें यह पूछ लेता कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, समांतर की बोला बेटा, तो एक तो रेखा हम यहाँ खींचेंगे और एक बेटा हम यहाँ खींचेंगे, समांतर की बोले तो। इन दोनों के अलावा कोई सी भी हम तीसरी रेखा, समांतर रेखा नहीं खींच पाएंगे जो स्पर्श होकर जा रही हो। स्पर्श और समांतर रेखा हो तो 2 होंगी, और केवल स्पर्श रेखाओं की संख्या हो तो अनंत होगी, ये याद रखना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है भाई, आगे देखिए। त्रिज्या दोगुनी हो जाए, तो अभी बताते बेटा, त्रिज्या अगर हम दोगुनी करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वृत्त है, यहां से त्रिज्या मैंने मान ली भाई 10 है, मान लो कितनी भी हो सकती है, और फिर कह रहा है त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो त्रिज्या 10 की जगह फिर त्रिज्या कितनी मानी जाएगी बेटा, 20। कितनी मानी जाएगी, 20 दोगुनी होगी। अब हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल पर क्या अंतर होगा। अब बताओ, इसका क्षेत्रफल जो होता क्या होता, पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान बेटा 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 पाई होगा ना। ठीक है, अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना, 20, 20 का स्क्वायर 400, तो 400 पाई होगा।
क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कितना हो गया 400। अब पूछ कर है क्षेत्रफल पर 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, 8 गुना होगा, समान होगा। ये था क्षेत्रफल पहले 100 था, 100 का कितना होगा 400, कितने गुना हो गया बेटा 4 गुना हो गया। तो 4 गुना मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर। देखो मैंने यहाँ 10 माना है, तुम यहाँ पर कितना भी मान सकते हो, 1 मानो, 2 मानो, x मानो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसको आपको डबल करना पड़ेगा। जब डबल करेंगे तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा के लिए कितना आएगा 4 गुना आएगा, अगर 2 गुना करेंगे तो। अगर यहाँ में 3 गुना करता तो बेटा 3 का वर्ग कितना होता 9, तो वो 9 गुना हो जाता। कितना गुना हो जाता 9 गुना हो जाता। एक खंबे की छाया 5 मीटर, मान लीजिए इसने बोला है कि एक खंबा है, ये बेटा मैंने छाया मान ली, छाया कितनी है 5 मीटर, ठीक, इसको मिला देना। और ऊंचाई 5√3 मीटर, बेटा ऊंचाई जो है ये खंबा है, खंबे की ऊंचाई कितनी 5√3, ये हो गया मेरा खंबा, खंभा, ठीक, बड़ा अजीब सा लगता है खंभा। ऊंचाई कोण निकालो बेटा, हमें ये वाला कोण निकालना, तो कोण को मैंने क्या मान लिया थीटा। जब थीटा मानेंगे तो यहां पर मुझे पता है थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये क्या बेटा आधार, और लंब और आधार हमें पता है किसमें होते हैं, टेन में होते हैं, किसमें होंगे टेन में। तो यहां से लगाऊंगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का मान पुत्र मुझे निकालना है, बस लंब का मान बता दो कितना है 5√3 बटे आधार कितना है 5, 5 से 5 कटा, कितना बचा √3। अब ये मुझे आपको ये सोचना है कि √3 और 10 में किसका मान होता है। 10 में जो √3 मान होगा वो पुत्र कितने का होता है, कितने का, कितने का 60 का, हाँ कितने का होता है 60 का। 10 से 10 का हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा, और 60 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बेटा राइट आंसर। ठीक है बढ़ते हैं भाई। सिक्का 2 बार उछालने पर कम से कम एक हेड की प्रायिकता। अब ये चीज समझिए, एक सिक्का है हमारे पास, अगर सिक्के को मैं 2 बार उछालूं, कितनी बार उछालना है 2 बार उछालना है, तो अगर मान लीजिए मैं सिक्के को एक ही बार उछालूं तो बेटा या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा टेल, जैसे हम चित और पट बोलते हैं, एक हेड और टेल। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि अगर 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो कुल जो परिणाम होंगे, परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। देखो दोनों सिक्कों को जैसे मैंने उछाला तो हो सकता है दोनों सिक्कों पर बेटा हेड आ जाए, दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए हेड, तो मैं यहां लिख सकता हूं हेड और हेड, दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है। अच्छा कुछ और आ सकता है क्या, हाँ भाई एक बोल रहा है कि हेड और टेल आ गया। अच्छा और उल्टा भी हो सकता है, पहले पर तो टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर बेटा हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए टेल आ जाए, या तो दोनों पर हेड आ जाए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर दोनों पर क्या आ जाए टेल आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा अगर हम चाहते हैं तो। ठीक है अब ये कह रहा है कम से कम एक हेड, अब बताओ एक हेड कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो होना चाहिए बेटा। तो एक हेड आने, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, हेड बोला ना हाँ, एक हेड आने की संख्या टोटल क्या, एक हेड कितनी बार आ सकता है ये देखना है मुझे, कम से कम एक हेड। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि हेड के साथ टेल आ जाए, एक बार हेड आ रहा है, टेल के साथ हेड है एक बार हेड आ रहा है, लेकिन इसने बोला था कम से कम एक हेड, ज्यादा तो हो सकता है ना लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बेटा हेड 2 बार भी आ सकता है, और इसकी क्या निकालनी है प्रायिकता। तो प्रायिकता का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अनुकूल संख्या बट्टे कुल संख्या, अनुकूल संख्या बट्टे में क्या होगा बेटा कुल संख्या। अनुकूल संख्या का मतलब है जो हमने संभावना की है कि ये आएगा, क्या क्या आएगा बेटा 1 2 3 संख्या आएंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा, कोई सा भी एक आ सकता है ना, तो 3 और बट्टे में कितना है 4, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा कितना होगा 3/4 होगा। 3/4 कौन सा है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बेटा सही आंसर होगा। ठीक है
आगे बढ़ते हैं पुत्र क्वेश्चन 19 की तरफ। एक पासे में 1 या 6 आने की प्राप्यता, वही सेम है क्वेश्चन। अगर एक पासा फेंके भाई, हम पासा तो समझते हो ना, पासा होता है जैसे हम डाइस बोलते हैं। डाइस मतलब जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, एक जो उसमें गोटा होता है, गोटे में 1 से लेकर 6 नंबर तक लिखते हैं, उसे हम पासा बोलते हैं। पासे को अगर मान लीजिए मैंने फेंका, मतलब पासे को कैसे हम फेंकते हैं ना, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, ऊपर जो नंबर आएगा 1 आएगा, या 2, 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी आ सकता है। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और क्या बेटा 6, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है 1 या 6 आने की प्रायिकता। कौन कौन संख्या? 1 या 6 आने की प्रायिकता। अब एक चीज बताओ, या तो 1 आएगा या 6 आएगा, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है ना। तो इसका मतलब दो संख्याएं जो आ सकती हैं। कितनी संख्या है? 2। और कुल कितनी है? 6। तो बेटा 2/6 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 कौन सा है? 1/3 है, 1/3 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही है। और ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, चेक कर लेना। चेक क्या करना है, 1/3 आंसर आएगा। अगर दो जगह दे रखा तो दो जगह आएगा आंसर, ठीक है। वैसे इसको काटना चाहिए था, यहाँ और कोई संख्या आती। डन। आगे देखते हैं बेटा, यह इस वीडियो को बेटा लास्ट क्वेश्चन। यदि 1/x बराबर 1/y बराबर 1/3 और x बराबर 6, तो y कौन? सिंपल है, हमसे कह रहा है 1/this दिया है, जिसमें x का मान दिया बेटा कितना 6, तो 1/6 प्लस 1/y बराबर कितना 1/3। यहां से हमसे y का मान प्लस का उधर जाकर किसका होगा? माइनस का। बस एलसीएम लेके घटा दीजिए। एलसीएम आएगा बेटा 6, 3 का 6 में 2 बार भाग जाएगा, 6 का 6 में 1 बार जाएगा, तो काट दीजिए बस। 1/y बराबर 1/6। तो बाई का जो यहाँ से मान आएगा पलट देंगे, बाई का मान आ जाएगा बेटा 6, और 6 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? 6 आंसर, ठीक है। ये तो बेटा हमारे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ध्यान रखना सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, एक बार जरूर कंप्लीट कर लें सभी को। अगर आपको हमारा वीडियो बेटा पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूं कि व्यू तो ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन लाइक वही गिने चुने 2-4, तो बेटा लाइक करके भी जाया करो। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे और चले गए, केवल आपसे हमें यही उम्मीद है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो ये मैंने कराया था आपको बेटा पार्ट नंबर, ये था हमारा चौथा। इसके बाद में कराने वाला हूं पार्ट 5, पार्ट 5वां। और इसके बाद में आपको जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब मैं 70 में से 70 नंबर का पेपर कराया करूंगा पूरा। कैसे? कि टोटल जो बोर्ड का पेपर आता है ना, जैसा बोर्ड का पेपर आता है सेम डिक्टो वही में पेपर यहाँ कराने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, बड़ा मतलब लगभग 2-2.5 घंटे का रहेगा। आप एक बार उसको कंप्लीट करिए, और ऐसे अगर आप 2-3 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 60 और 65 प्लस स्कोर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर बेटा अगली वीडियो में।